नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा था। टाइप नंबर 2 में हमने कमी या वृद्धि के प्रश्न देखे थे और टाइप नंबर 3 में हम आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो टाइप नंबर 3 रख लो और टाइप नंबर 3 में देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि दो मजदूर हैं ए और बी, प्रतिदिन 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, मतलब जितना भुगतान बी को होता है उसका 160% ए को होता है, तो बी का भुगतान में कितना हिस्सा है? 650 में बी का कितना हिस्सा है? अब इसमें दो आदमी कौन है? एक तो ए है और एक है बी। अब इसमें कह रहा है कि बी को होने वाले भुगतान का 160% है। ए को जितना भुगतान होता है वो बी के भुगतान का 160% है, तो इसको मानेंगे हम 100 का 160% कितना आएगा? 160। यही तो आएगा। 100 का 160% क्या होगा? यही तो है, इसका मतलब यही तो है। 100 का 160% क्या होगा? 100 का क्या वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? नीचे। अरे 100 का 160%, 100 गुणा 160%, और परसेंट क्या हटाना है तो क्या आ जाएगा? 160। यही तो आएगा। समझ गए? का मतलब गुणा 160% पूछ रहा है तो क्या आएगा? 160। 100 का 160 क्या आएगा? 160। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि बी 100 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाता है? 160 रुपए कमाता है। अगर बी को 100 मिलते हैं तो ए को कितने मिलते हैं? 160। अब देखो ए को 160% मिल गया बी का, ए को बी का 160% मिल गया। अब इसको सीधा कर दो तो सीधा कर लो, या अनुपात बनाओ तो अनुपात बना लो। अनुपात बनाओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? दोनों संख्या में 2 का। ये कितनी बार? 8 बार। ये कितनी बार? 5 बार। यही तो क्या? अब इनको जोड़ो, कितना आ रहा है हमारे पास? 13। ये 8x है, ये 5x है। हमारे पास कितना आ रहा है? 13x आ रहा है। एक दिन का हमारे पास इनका भुगतान करने का जो मूल्य है वो 13 रुपये आ रहा है। 13 रुपये का हमें भुगतान करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? एक 650 रुपये। क्वेश्चन में हमें 650 रुपये एक दिन का भुगतान के दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास एक दिन का भुगतान 13 रुपये आ रहा है। हमारा भुगतान के सामने क्या रखेंगे? क्वेश्चन का भुगतान। और अब इसको काटो, x का मान कितना आ जाएगा? 13 का भाग 650 में कितनी बार गया? 50 बार। 13 पंजे 65। 650 में 13 का भाग 50 बार गया। अब x का मान कितना आ गया? 50। अब इसको गुणा कर दो। a को कितने मिल रहे हैं? 800। a को कितने मिल रहे हैं? 400। और b को कितने मिल रहे हैं? 250। तो हमें किसका हिस्सा पूछ रहा है? b का कितना आएगा? 250। आ गए समझ में? फिर देख लो एक बार, एक का भुगतान, एक को जितना भुगतान होता है वह बी का 160% है, या बी के भुगतान का 160% ए को मिलता है। तो बी को हमने 100 माना था, ए को माना है हमने 160, जो कि बी के भुगतान का 160% हो जाएगा। 160। अब इसको हमने अनुपात में बनाया तो ये आ गया 8x और ये आ गया 5x, तो हमें टोटल 13x रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। हमें टोटल 13x रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में हमें 650 का भुगतान करना पड़ रहा है। तो 13x को 650 में भाग देंगे तो x का मान आएगा हमारे पास कितना?
50। अब x का मान आ गया तो x जहाँ जहाँ है उससे गुणा कर देंगे। 8 को x का मान 50 आया, 8 को 50 से गुणा करेंगे 400, और 5 को x का मान 5 आया 50 आया तो 5 को 50 से करेंगे तो 250। अब जो पूछ रहा है उसका ही बता दो, किसका पूछ रहा है? b का आएगा 250, a का आएगा 400 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा वे मतलब खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस प्रकार का प्रश्न किस तरीके से करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंपटीशन के लायक प्रश्न है। यहां रखो कुल आय, यहां रखो वे मीनी खर्च, यहां रखो बचत। यही तो रखेंगे। कुल आय हो रही है, खर्च हो रहा है, बचत हो रही है, ये रख दिया। अब आगे देखो, कुल आय कितनी रखेंगे? 100। खर्च कितना करता है? 80%। 100 का 80% कितना होगा? 80। 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी हो रही है उसकी? 20 रुपए की। समझ गए? एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए खर्च कर रहा है और 20 रुपए की बचत कर रहा है। अब कह रहा है प्रश्न में आगे कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। पहले वो 100 रुपए कमा रहा था तो अब कितने कमाएगा? आय में 25% की वृद्धि होगी, अब कमाएगा वो 125 रुपए। पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, अब 25% की वृद्धि हो गई, 125 रुपए कमाएगा। लेकिन उसके व्यय में भी 10% की क्या होती है? लेकिन उसके व्यय में भी 10% की क्या होती है? वृद्धि होती है। पहले 80 रुपए खर्च कर रहा था, पहले 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब 10% की वृद्धि हो गई तो क्या करेगा? 80 का 110, 80 का 110 ही तो निकालेंगे। 80 का 110 बटा 100 कितने? 88। 11 को 8 से गुना करेंगे तो 88। अब कितने रुपए खर्च करता है वो? 88 रुपए खर्च करता है। 80 का 10% निकालेंगे तो आएगा 8 रुपए की वृद्धि और हो गई। पहले 80 रुपए खर्च करता था, अब 8 और बढ़ गई तो कितने रुपए खर्च करता है? 88 रुपए खर्च करता है। अब देखो, अब यहां से समझने लायक बात है। पहले 100 रुपए कमा रहा था, 80 रुपए खर्च कर रहा था तो उसकी बचत थी 20 रुपए। अब 125 रुपए कमा रहा है, 88 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी आएगी? 125 कमाया, 88 खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? बचत आई उसकी 37 रुपए। 37 रुपए तो बचा रहा है। 125 कमा के 88 खर्च कर दिया, कितने रुपए बचे? 125 में से 88 खर्च होने के बाद 37 रुपए बचे। 37 रुपए बचे। अब कह रहा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बचत कितनी हो रही थी उसकी? पहले बचत 20 रुपए, अब बचत कितनी हो रही है? 37 रुपए। बचत कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 17 रुपए। 17 रुपए क्या हुई? बढ़ोतरी। 17 रुपए की क्या हुई? बढ़ोतरी। 17 रुपए की बचत बढ़ गई कितने रुपए पर? 20 पर। पहले 20 ही तो था, 20 से 37 हो गए, 17 बढ़ गए कितने? 20 पर। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में। 100 से क्या करेंगे? गुना। 20 को 5 से गुना करेंगे, 20 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 85% की क्या हो गई? बढ़ोतरी। 85% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। फिर देखो एक बार, एक व्यक्ति की कुल आय 100 रुपए है और वह 80 रुपए खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी आई? 20 रुपए। फिर उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी तो पहले 100 से अब कितनी हो गई आई? 125 रुपए। और वे मतलब खर्च में भी 10% की वृद्धि हुई। 80 का 10% निकालेंगे, आएगा 8। पहले 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब 10% की वृद्धि हो गई, 8 और खर्च करने लगा। कितना खर्च करने लगाया? 88। अब 125 रुपए कमाए उसने, 88 रुपए खर्च कर दिए तो उसने बचाए कितने? 37 रुपए। अब बूझ रहा है कि प्रतिशत में अब बूझ रहा है कि वो है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? हमारे पास पहले बचत थी 20 रुपए,
लेकिन आय और व्यय बढ़ने के बाद बचत होने लगी हमारे पास 37 रुपये। कितने बढ़ गई? 20 रुपये, सॉरी, बचत कितनी बढ़ गई? हमारी बचत 17 रुपये बढ़ गई। कितने पर? 20 पर। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा। 20 का भाग 100 में 5 बार गया, 5 को 17 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 85% की क्या हुई? बढ़ोतरी। 85% की क्या हुई? बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, जो उसकी कुल आय है, एक व्यक्ति की जो कुल आय है उसका 35% तो वो भोजन पर खर्च करता है और कुल आय का ही 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कुल आय का 35% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया और कुल आय का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। इन दोनों खर्चों को जोड़ा जाए तो वैसे तो खर्चे हो रहे हैं 40%, लेकिन 40% नहीं, इसमें हमें दे रखा है कुल खर्चा इन दोनों मदों पर वह 17,600 रुपये खर्च करता है। 17,600 रुपये खर्च करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? अब देखो, प्रतिशत में हमने मान दिया कुल 100%, उसकी आय 100% थी, लेकिन वह एक 35% और दूसरा 5%, टोटल कितना प्रतिशत खर्च कर दिया? 40% खर्च कर दिया। 40% खर्च कर दिया। खर्च कर दिया उसने 40%। कुल आय कितनी थी? 100%। खर्च कर दिया उसने कितना? 40%। बचा कितना? बचा कितना? 60%। यही तो बच रहा है, 60%। अब हमें पर्सन में किसका मान दे रखा है? 100% का दे रखा है या 40% का या 60% का? बताओ किसका मान दे रखा है? हमें पर्सन में 40% का मान दे रखा है। हमें पर्सन में 40% का मान दे रखा है। 40% का मान कितना दे रखा है? 40% का मान हमें दे रखा है 17,600 रुपये। यही तो दे रखा है किसमें कि 35% भोजन और 5% बच्चों की शिक्षा पर हुए खर्च पर वह 17,600 रुपये खर्च करता है। तो कितने? 40% का मान 17,600 रुपये। बूझ क्या रहा है? कुल के सामने क्या रखेंगे? x और क्या कर देंगे? क्रॉस गुना। 17,600 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। 17,600 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। और किसका भाग देंगे? 40 का। 1 0 से 1 0 काटो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 0, कितना जाएगा? 44,000 रुपये उसकी कुल आय है। 44,000 रुपये कुल आय। ओके। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या दे रखा है कि ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये, मतलब ए और बी एक महीने में दोनों मिलकर 40,000 रुपये कमाते हैं। अब इसमें आगे क्या दे रखा है? ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। जो कुल 40,000 रुपये कमाए ए और बी मिलकर, उसमें से ए अपने हिस्से का 85% खर्च कर देता है और बी अपने हिस्से का 95% खर्च कर देता है। अब इन दोनों को खर्च करने के बाद जो बचत होती है वो ए और बी की बराबर होती है, बराबर बचत होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का कुल वेतन बताओ, 40,000 रुपये में ए का कितना हिस्सा है। अब इसको किस तरीके से करेंगे? यहां देखो, कुल आय, यहां रखो बचत और यहां रखो खर्च। कुल आय 100 एक की, खर्च की बचत कितनी करता है वो? बचत करता है वो 85, खर्च कर दिए, खर्च करता है वो 85%। 100% कमाया, 15% की क्या करता है वो? बचत। बी की भी 100 मानो, 100% कमाए उसने, 95% उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई उसकी? 5%। यही तो है, यही तो आया। ए 100% कमाता है, 15% की बचत करता है, 85% खर्च करता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बी भी 100% कमाता है, 5% की बचत करता है, 95% खर्च करता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ तक कर दिए,
कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ये देखो बराबर, इसको प्रश्न में जहां भी देखो वहां पर जब दो संख्याएं दे रखें, अब इसकी बचत का अनुपात क्या आया, बचत का अनुपात क्या आया, बचत का अनुपात आया हमारे पास, ए कितना बचत करता है, ए और बी, ए बचत करता है 15% की और बी बचत करता है 5% की, लेकिन निशान किसका है, दोनों की बचत क्या है, बराबर, दोनों की बचत बराबर है। तो हमेशा क्या होगा, जब निशान बराबर का आए और ऐसे संख्या दे रखी हो, जब निशान बराबर का आए तो संख्या क्या हो जाएंगी, उल्टी सुल्टी हो जाएगी, बी वाली संख्या ए की जगह आ जाएगी और ए वाली संख्या बी की जगह आ जाएगी। अब इनका अनुपात हो जाएगा 5:15। ये तो क्या था, बचत का अनुपात, और ये क्या आ गया, आय का अनुपात। ये तो बचत का अनुपात था, ये आ गया आय का अनुपात। इसको और काट लो कटे तो, ए का अनुपात हो जाएगा ये कितना, 3। ए की आय कितनी है, 1, बी की आय कितनी है, 3, दोनों की मिलाकर आय कितनी है, 4। हमारे पास तो दोनों की मिलाकर आय 4 आई, लेकिन हमें क्वेश्चन में आय कितनी दे रखी है, 40,000 रुपए, यही तो दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों की मिलाकर आय। 4 का भाग 40,000 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10,000 बार। अब 10,000 को अनुपात से गुणा करेंगे, अनुपात से गुणा करेंगे, 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 को 1 से गुणा करेंगे 10,000 और 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 30,000। 30,000। एक का वेतन पूछ रहा है, एक का वेतन कितना आएगा, 10,000। एक का वेतन कितना आएगा, 10,000। ठीक है, एक का वेतन आया हमारे पास 10,000 रुपए। इसमें दे रखा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है और शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, और ये खर्च करने के बाद वह 3600 रुपए प्रति माह या 3600 रुपए की बचत करती है। तो उसका वेतन बताओ, तो उसका वेतन बताओ। पीछे भी हमने एक प्रश्न में देखा था, इसी तरह का एक प्रश्न था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें दे रखा था हमें, उसमें हमें कहीं भी शेष नहीं दे रखा था, उसमें हमें कहीं भी शेष नहीं दे रखा था। और अगर इस प्रश्न में भी हमें कहीं भी शेष नहीं दिया जाता, जैसे ये प्रश्न रहता है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा अपनी कुल आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो ये दोनों क्या हो जाते, प्रतिशत प्रतिशत जुड़ जाते। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, शेष दे रखा है। अब ये जुड़ेंगे नहीं। अब शेष दे रखा है तो इसको किस तरीके से करेंगे, उसकी आय माना हमने x है, उसकी आय माना हमने x है। अब वो 20% तो x का खर्च कर दिया, तो उसका बचा कितना, 80%। 80% का मान हटाएंगे, 80 आ गया, प्रतिशत का मान हटाएंगे, नीचे आएगा 100, ये बचा उसके पास। अब क्या कह रहा है कि वो इसका जो बचा, इसका भी शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो शेष का 70% खर्च करती है, 80 का 70% खर्च कर दिया, तो 80 का कितना बचा, 30%। 30% हटाने के लिए नीचे 100, ये बचा। उसकी आय x है, x का उसने 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80/100। अब जो बचा उसमें शेष, जो शेष बचा, यह बचा, उसका भी वह 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो शेष का 30/100 बचेगा हमारे पास। और ये बचत आई, इसका मान हमें दे रखा है 3600 रुपए, इसका मान ही दे रखा है 3600 रुपए। अब x इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, और ये जाके इधर गुणा हो जाएंगे, 3600 गुणा 100 गुणा 100, x वाली संख्या नीचे, 80 गुणा 30, यही तो आएगा। 2 0 से 2 0, इससे काटो, कितनी बार गया ये, 3 का भाग 36 में कितनी बार गया, 12 बार। और अब इसको नीचे 8 रह गए, ऊपर 12,000 रुपये रह गए। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इसको काटो, 50 बार गया, 5 तिये 15, उसकी कुल आय कितनी आई, 15,000 रुपये। इसको काट लेना तुम, 3600
यह आएगा x गुणा 80/100 गुणा 30/100 बराबर 3600। नीचे वाली संख्या जाके 3600 से गुणा हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या का भाग चला जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आएगा 15,000 रुपये उसकी मासिक आय है, या उसकी कुल आय कितनी है 15,000 रुपये। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम बाबू अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया। मतलब अपनी कुल आय का 3% उन्होंने दान में दे दिया और शेष जो आय बची उसका 12% बैंक में जमा करा दिया। ये काम करने के बाद उसके पास अभी 12,804 रुपये और बचे। 12,804 रुपये और बचे। 12,804 रुपये बचे, तो उसकी कुल आय बताओ। अब देखो पिछले प्रश्न में हमने इसी तरीके का किया था, उसकी आय माना x है और उन्होंने 3% दान दे दिया, तो उसकी बची हुई आय कितनी है 97%, हटाने के लिए नीचे 100, यही तो बची है। उसकी कुल आय 100 है और उन्होंने 3% दान दे दिया, तो उसकी बची हुई आय है 97%, 97/100%, हटाने के लिए नीचे आया 100। अब क्या कह रहा है कि शेष आय यही तो बच रही है उसकी x का 97/100, उसका भी उन्होंने 12% बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया तो इसका कितना बचा 88/100, यही तो बचा 88/100। उसके पास x आय थी, 3% दान दे दिया, 97/100 बचा। अब ये देने के बाद भी उन्होंने शेष आय का 12% बैंक में जमा करा दिया, तो उसका बचा 88/100। और इसका मान हमें कितना दे रखा है 12,804 रुपए दे रखा है। और वह गुजरा, उसकी कुल आय कितनी थी, उसकी कुल आय मतलब x का मान कितना था। अब ये संख्या दोनों जाकर इससे गुणा हो जाएंगी, 12,804 से गुणा होंगे 100 गुणा 100 और x इससे गुणा होगा, x का मान आ जाएगा 97 गुणा 88। अब काटो इसको, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, ये आ जाएगा। अब इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितने 9 ही तो बचेंगे। 11 दूनी 22, 22 और 9 31, सॉरी यहाँ आएगा 2, 4 हमारे पास ये आया। अब इसको काटो, 12,804 किस 100 गुणा 100 हो गया। अब नीचे आ जाएगा 97 गुणा 88, यही तो आएगा। अब इसको काटो, किससे कटता है, वही हमारे x का उत्तर आ जाएगा, वही हमारी कुल आय आ जाएगी। इसको काटेंगे हम तो हमारी कुल आय आएगी 15,000 रुपये। कितनी आएगी 15,000 रुपये। इसको काटेंगे तो हमारी कुल आएगी 15,000 रुपये। काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 0, 4, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10, 11 निम 99, 11 एकम 11। अब इसको काटो, 97 को 3 से काटेंगे, 3 बार गया। इसको काटेंगे 50 बार गया, ये काटेंगे तो आ जाएगा 15,000। ठीक है, टाइप नंबर हमारी 3 कंप्लीट हुई। कल हम टाइप नंबर 4 को देखेंगे और कल टाइप नंबर 4 के और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम हल करेंगे। ओके, नमस्कार।